संसद के मानसून सत्र के 16वें दिन आज लोकसभा में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य होने जा रहे हैं। आज सरकार ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक सहित 4 प्रमुख विधेयकों को पेश करेगी। इसके अलावा विपक्षी दलों द्वारा FCRA विधेयक पर भी तीखी बहस होने की उम्मीद है। इस सत्र में देश के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार चर्चा देखने को मिल सकती है। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश में पहली बार एक निजी कंपनी ने फुल फ्लो स्टेज कम्बशन यानी FFSC रॉकेट इंजन का विकास किया है। वैश्विक स्तर पर अब तक केवल अमेरिका की स्पेसएक्स, स्टोक स्पेस और चीन की लैंड स्पेस जैसी चुनिंदा कंपनियां ही इस तकनीक को विकसित कर पाई हैं। यह विकास भारत के निजी स्पेस सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने RG कर मेडिकल कॉलेज की मृत डॉक्टर की याद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने इस जघन्य घटना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ ही डॉक्टरों ने उत्तरी कोलकाता में वंचित लोगों के लिए एक विशेष क्लिनिक का भी आयोजन किया, जहां लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी गईं। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने संसद में एक महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। इस विधेयक का नाम शील्ड बिल 2025 है, जिसके तहत 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता की सहमति के बिना सोशल मीडिया या ऑनलाइन गेमिंग अकाउंट बनाने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। बिल में इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के लिए पैरेंटल कंट्रोल डैशबोर्ड अनिवार्य करने की भी मांग की गई है। संसदीय समिति ने जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए एक एकीकृत सुरक्षा और निगरानी तंत्र बनाने की सिफारिश की है। यह कदम पिछले साल पहलगाम की खूबसूरत बैसर्न घाटी में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। समिति का मानना है कि इस नए सुरक्षा ढांचे से न केवल पर्यटकों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय पर्यटन उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल से बेहद विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक महिला के शव को कचरा उठाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाया गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। ग्लोबल कॉफी चेन स्टारबक्स ने अमेरिका में बढ़ती स्वास्थ्य लागतों को देखते हुए अपने कर्मचारियों को मिलने वाले चिकित्सा लाभों में कटौती की है। कंपनी आगामी अक्टूबर से कर्मचारियों के लिए वजन घटाने वाली लोकप्रिय GLP-1 दवाओं का खर्च नहीं उठाएगी। हालांकि मोटापा और मधुमेह के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इन दवाओं पर इस तरह की पाबंदी लगाने वाली स्टारबक्स अकेली कंपनी नहीं है। अमेरिका की कई अन्य बड़ी कंपनियां भी अपने बजट को नियंत्रित करने के लिए ऐसी नीतियां अपना रही हैं। पूर्व दिग्गज भारतीय बल्लेबाज VVS लक्ष्मण ने आखिरकार उस वजह का खुलासा कर दिया है कि उन्होंने राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनने से क्यों मना किया। लक्ष्मण ने बताया कि पारिवारिक जिम्मेदारियों और बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने की उनकी प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने इस पद को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद BCCI ने गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया हेड कोच नियुक्त किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में आगे रहने के लिए गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने अपनी AI विंग डीपमाइंड में बड़े संगठनात्मक बदलाव किए हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कर्मचारियों को लिखे पत्र में बताया कि डेमिस हसाबिस अब डीपमाइंड के अध्यक्ष और मुख्य वैज्ञानिक होंगे। वहीं जेफ डीन 27 साल बाद कंपनी छोड़कर एक नया पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशन शुरू करने जा रहे हैं। इन बदलावों का उद्देश्य जेमिनी AI मॉडल के विकास में तेजी लाना है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन के CEO ने भारत के नौकरी बाजार को लेकर एक बेहद उत्साहजनक रिपोर्ट साझा की है। उनके अनुसार भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI क्षेत्र में नौकरियों की मांग में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। भारतीय युवा और पेशेवर AI से जुड़े कौशल को बहुत तेजी से अपना रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत AI टैलेंट हब के रूप में उभर रहा है। कई बड़ी टेक कंपनियां अब भारत में अपने AI ऑपरेशंस का विस्तार कर रही हैं।